नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न संख्या 6 से हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न है वह है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे को परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें एक पार्क है जो कि 700 मीटर तो है लंबा और 300 मीटर चौड़ा। अब इसके बीच में क्या है, दो पथ बनाए गए हैं 10-10 मीटर के, इस तरह से। अब हमें इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। साथ में इसे हम नाम दे देते हैं PQRS और इसका नाम दे देते हैं WXYZ और इसे EFG और H, इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं PQRS का क्षेत्रफल। तो PQRS का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है, ये वाली जो कि है 10 मीटर, और चौड़ाई है ये वाला जो कि है 300 मीटर। तो 10 इंटू 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3000 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे WXYZ का क्षेत्रफल। WXYZ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे लंबाई क्या आ जाएगी 700 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 10। तो 700 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे EFGH का क्षेत्रफल, जो कि क्या है, लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10। तो EFGH का क्षेत्रफल 10 इंटू 10 जो कि कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ के क्षेत्रफल में हमने देखा कि ये वाला जो भाग है ये हमारा 2 बार आ रहा है, तो हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम पथ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल PQRS प्लस WXYZ माइनस क्षेत्रफल EFGH। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना आया था, 3000 प्लस 7000 माइनस 100। तो यहाँ से आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, यही क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना है। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए हमें इससे 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो 9900 भाग 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो 0.99 हेक्टेयर। तो ये तो हमने निकाल दिया पथ का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हमें ये पूछा है कि पथ को छोड़कर बाकी भुजाओं का क्षेत्रफल। तो बाकी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से जो पथ का क्षेत्रफल है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, लंबाई 700 इंटू चौड़ाई 300। तो 700 इंटू 300 कितना हो जाएगा
21,000,000 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ये तो लेकिन पूरे का क्षेत्रफल आ गया, हमें तो सिर्फ इन भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसके लिए हमें पद का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो 2,10,000 माइनस 9,900, तो यहाँ से 0 0 1 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2,01,000 ये आ गया हमारा पार्क का क्षेत्रफल। यही क्षेत्रफल अब हमें किसमें पूछा है, हेक्टेयर में, तो इसे हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो 2,01,000 भाग 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, पीछे से 2 संख्या के बाद में 2 अंक के बाद में पॉइंट, तो 20.01 हेक्टेयर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आप चाहो तो अब इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तुम्हारा जो 7वां प्रश्न है वह है 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर है, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, मैदान के मध्य भाग से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए पथ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल। तो सेम इसके जैसा ही है। तो हमारे पास ये एक क्या है, आयताकार मैदान जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। इसके बीच में एक पथ बना रखा है 2 इस तरह से, जो कि 3-3 मीटर के हैं, ये भी 3। तो सबसे पहले हमें पथ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल निकालना है। वापस इनको नाम दे देंगे A B C D E F G H P Q R S और W X Y और Z, ये हमने नाम दे दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पथ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे PQRS का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 90 इंटू चौड़ाई है 3, तो 90 इंटू 3 कितना हो गया, 270, और ये हमें मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे EFGH का क्षेत्रफल। EFGH का क्षेत्रफल जो कि क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3, 180 मीटर स्क्वायर। वापस इसमें ये जो बीच वाला भाग है ये 2 बार काउंट होगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा WXYZ का क्षेत्रफल, 3 इंटू 3 जो कि कितना हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि पथ का आच्छादित क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का योग करके इसे माइनस करना पड़ेगा। तो पथ का क्षेत्रफल PQRS प्लस EFGH माइनस WXYZ। तो PQRS का कितना है 270 प्लस 180 माइनस 9, 270 और 180 कितना हो जाएगा 450 माइनस 9, तो यहाँ से कितना आ गया 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें दूसरा क्या पूछा है कि 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो 441 इंटू 110, यहाँ से 1 जीरो, 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 चौक 44, 44 और 1 45 हासिल की 4, 11 चौक 44, 44 और 4 48, तो कितना आ जाएगा 48,510 रुपये।
तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वह है, प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी या नहीं? तो सबसे पहले ये क्या करती है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। तब ये चारों ओर रस्सी लपेटेगी तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। तो रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी? 2πr। 2 पाई की जगह हमें बोल रखा है 3.14, 3.14 और आर कितना है? 4। 2 चौक 8, 8 इंटू 3.14, 8 16 8 24, 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 एकम 8 और 3 11, हासिल की 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25.12 और ये दे रखा है हमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इसको जब हम 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के चारों ओर लपेटते हैं तो हमारे पास रस्सी बचेगी या नहीं। तो एक हम वर्ग बना लेते हैं जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के लिए आवश्यक, वर्ग के चारों ओर की रस्सी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? वर्ग के परिमाप के बराबर, जो कि क्या होता है? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 16, सॉरी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास रस्सी कितनी थी? 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग के लिए कितनी ज़रूरी थी? 16। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास रस्सी बचेगी। हाँ, रस्सी बचेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वह है, हमें एक आकृति दे रखी है। इस आकृति के बीच में एक वृत्त बना रखा है जिसकी त्रिज्या है 2 मीटर और ये जो इसकी लंबाई दे रखी है 10 और चौड़ाई दे रखी है 5। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा है कि फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो ये है फूलों की क्यारी, इसका क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल जो किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के। पाई की जगह हमें लेना है 22/7 इंटू आर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा 88/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14.5 और 7 लगभग इतना आ जाएगा 12.57। अब हमें आगे क्या पूछा है कि फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग को छोड़कर बाकी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से इस भाग को माइनस, तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, पार्क का क्षेत्रफल
माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 50 माइनस 12.57, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 37.43 या 42, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। इसका जो आखिरी है वह है क्यारी की परिधि पूछी है हमें। तो परिधि हमें पता है क्या होती है, 2πr। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 2। तो ये भी सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 88/7, जो कि आ जाएगा 12.57। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है कि हमें जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास कोई इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इन दो भागों को माइनस कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल, ये जो हमें दे रखा है ये है 18, ये वाला है 4, इतना भाग, ये है 6, ये पूरा है 10, और ये है ये वाला भाग 10, और ये है 8। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 18, इंटू चौड़ाई है 10। तो 18 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर इसमें से माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इसका, AF, और ऊंचाई कितनी है, AE। तो 1/2 AF की जगह आ जाएगा 6, और AE की जगह आ जाएगा 10। तो 2 से 6 3 बार, और यहाँ से आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल 1/2 BE इंटू BC। 1/2 BE कितना है, 8, इंटू BC है 10। 2 से 4 बार, यहाँ से आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे क्षेत्रफल में से ये माइनस करना पड़ेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ABCD माइनस AEF प्लस BCE। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 180 माइनस 30 प्लस 40। यहाँ से 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद में इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, और इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से इस भाग को और इस भाग को हमने माइनस कर दिया, तो कौन सा भाग बचा, सिर्फ ये वाला भाग। इस प्रकार हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, अब इसे भी हम करेंगे। इसका नाम दे देते हैं P,
क्यू आर एस और ये हो जाएगा टी और यू। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। पी क्यू टी का क्षेत्रफल 1/2 पी क्यू इंटू पी टी, 1/2 10 इंटू 20, ये 5 बार 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से त्रिभुज क्यू आर और क्यू यू और आर का क्षेत्रफल, क्यू यू आर 1/2 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ से सेम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस भाग का और इसका तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे इस भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10, 5 और यहाँ से आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इन 3 भाग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल 400 माइनस 100 प्लस 100 प्लस 50, 400 माइनस 250 और यहाँ से आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसका आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तुम्हारा जो 11वां प्रश्न है वह है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM जो है वो लंब है AC पर और DN लंब है AC पर। तो हमारे पास ये एक चित्र है ऐसा, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, नाम दे देते हैं हम A B C और D। जो BM जो है लंब है AC पर और ये AC है वो दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर और DN भी एक लंब है AC पर, लंब मतलब कि 90 डिग्री, जो कि ये होती है इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है AC इंटू ऊंचाई कितनी है BM, 1/2 22 इंटू 3, 2 से 11 बार, 11 तिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल।
सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है AC इंटू ऊंचाई है DN, तो 1/2 22 इंटू 3, 11 बार 11 तिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस 33 प्लस 33, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।